नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली के बारे में कि आप यहां कब जाए, कैसे जाए, यहां रुकने खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, हर्षिल वैली में आप किन किन जगहों पे घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपको हर्षिल वैली को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको हर्षिल वैली यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हर्षिल वैली की। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग भागीरथी नदी के तट पर स्थित बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो उत्तरकाशी शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर बसा प्राकृतिक सौंदर्य और स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है। और शुरुआत में इस जगह का नाम हरिशिला था, लेकिन बाद में एक अंग्रेजी अफसर ने इस जगह का नाम हर्षिल रख दिया। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली एक ऐसी जगह है जिसे उत्तराखंड का एक जीता जागता स्वर्ग भी कहा जाता है। और भागीरथी नदी के किनारे स्थित हर्षिल वैली संपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है जो अपना समय प्रकृति के साथ बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप हर्षिल वैली कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान हर्षिल वैली का नजारा और मौसम काफी ज्यादा खुशनुमा होता है, जिससे कि टूरिस्ट प्लेसेस को भी आप काफी अच्छी तरीके से विजिट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यहाँ स्नोफॉल का मजा लेना चाहते तो इसके लिए हर्षिल वैली पहुंचने का सबसे सही समय दिसंबर से फरवरी तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान हर्षिल वैली में स्नोफॉल का नजारा देखने को मिलता है। और साथ ही उत्तरकाशी में होने वाला माघ का मेला हर्षिल वैली में प्रसिद्ध है, जिसमें कई लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप हर्षिल वैली कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप हर्षिल वैली ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, जिनमें से प्रमुख हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर्षिल वैली की दूरी लगभग 268 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर्षिल वैली के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 4000 से 5000 रुपए होता है। और दोस्तों यदि आप हर्षिल वैली फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद आदि जैसे शहरों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट देहरादून के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से हर्षिल वैली की दूरी लगभग 245 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से हर्षिल वैली के लिए बस लेते तो इसका चार्ज लगभग 500 से 600 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 3500 से 4000 रुपए तक होता है। और हाँ, यदि आप हर्षिल वैली बस से जा रहे तो हर्षिल वैली के लिए आपको डायरेक्ट बस मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली और अन्य आदि जैसे प्रमुख शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों तक पहुंच करके वहां से बस पकड़ करके डायरेक्ट हर्षिल वैली तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही अगर आपको डायरेक्ट बस इन शहरों से ना मिले तो आप उत्तरकाशी के लिए भी बस की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि उत्तरकाशी से हर्षिल वैली की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है, जिससे आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा करके हर्षिल वैली तक पहुंच जाएंगे। और अधिकतर टूरिस्ट हर्षिल वैली पहुंचने के लिए पहले उत्तरकाशी ही पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ से शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए होता है। इसके साथ ही अगर आप हर्षिल वैली अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे रेस्टोरेंट, होटल और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधा देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते, मौज मस्ती करते हुए और हसीन वादियों को देखते हुए, टहलते हुए हर्षिल वैली तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप हर्षिल वैली में कहाँ पे स्टे बनाएं। वैसे तो यहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हर्षिल वैली अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छे लोकेशन पे अपनी रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप उत्तरकाशी या हर्षिल मार्केट, बागोरी गांव या फिर धराली गांव में अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपए तक होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर्षिल वैली में अपने रूम की बुकिंग कहाँ
पे करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करें कि हर्षिल वैली में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का गढ़वाली भोजन चखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको हर्षिल मार्केट के पास या उत्तरकाशी में बहुत सारे प्राइवेट होटल या रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 150 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप हर्षिल वैली में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले बगोरी गांव घूमने का आनंद ले सकते हैं। हर्षिल वैली में इस गांव को सेब का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ आपको सेब का ही खेत दिखाई देता है। इसलिए अगर आपको सेब के बगीचे में घूमने के साथ साथ मीठे सेब का आनंद लेना है तो आपको बगोरी गांव जरूर जाना चाहिए। इसी के साथ ही आप यहाँ मुखबा गांव भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। हर्षिल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव अपने अद्भुत नजारे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि देवदार के वृक्ष और हजारों तरह के पेड़ पौधे प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुकून भरा पल बिताने के लिए यह जगह बहुत ही खास है। और साथ ही यहाँ पर आप बर्फबारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ धराली भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। हर्षिल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गाँव है जो खूबसूरती के मामले में अद्भुत है। और ऐसा कहा जाता है कि धराली वह जगह है जहाँ पर भागीरथी ने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी, और इस गाँव के बगल में मौजूद भागीरथी नदी इसे और भी सैलानियों के लिए आकर्षक बनाती है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ सतल भी घूम सकते हैं। हर्षिल पर्यटन स्थल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान ताजे पानी की 7 बड़ी झीलों का समूह है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बहुत ही खास है, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट के साथ अपना फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप यहाँ गंगोत्री धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। हर्षिल से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर और प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जहाँ पर पर्यटक दर्शन करने और घूमने के लिए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गंगोत्री धाम परम गंगा माता के सुंदर रूप का वर्णन है, जहाँ पर गंगा माता का बहुत ही आकर्षित ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह हर्षिल में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे गंगनानी, उत्तरकाशी, लामा टॉप, कल्प केदार मंदिर, मंदाकिनी फॉल्स आदि जैसे हर्षिल में घूमने की जगह है, जहाँ पर आप सभी घूमने का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि हर्षिल वैली को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए 1 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 4000 से 5000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। और हाँ, इस खर्च में मैंने आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और बस की टिकट का चार्ज नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप हर्षिल वैली किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और यहाँ पर आप क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।